हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस डिवाइन दे रहे हैं, और साथ ही चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड थर्ड पार्टी में जिनके पार्टनर्स हैं उनकी भी सिचुएशन चेक करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कोई तो नज़र रख रहा है आपके, या फिर वो अपनी नज़र नेगेटिव नज़र अपनी दे रहा है, बुरी नज़र लगा रहा है, उसको हजम नहीं हो रही है आपकी तरफ कुछ भी आ रहा है। अगर ब्लेसिंग्स आ रही है या फिर आपकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, उस पर भी नज़र उसकी बुरी बनी हुई है। उसके इंटेंशंस अच्छे मुझे प्योर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई यहाँ पर पर्सन ऐसा है कि वो चाहता है कि आप बस इंतज़ार करते रहें, आपकी तरफ कुछ भी नहीं आए और आप बस वेटिंग की एनर्जी में रहो। तो ये कोई लेडी हो सकती है, ठीक है, जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है आपकी ग्रोथ से। आप ये अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा आ रहा है तो उससे काफ़ी ज़्यादा ये जेलस फील करती है, जलन की भावना रखती है और चाहती है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो ठीक है। मुझे जो स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो ये लेडी की एनर्जी लग रही है। अगर कोई मैन भी है तो ये आपको अच्छे से फील हो जाएगा ये कि कौन है ऐसा पर्सन जो आपके खुशियों पे इतनी बुरी नज़र लगा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ आए ही ना, आपकी लाइफ में बस लड़ाई झगड़े चलते रहे और आर्ग्यूमेंट चलते रहे या बहसबाजी चलती रहे, आपके काम में भी आपके घर में भी कलेश होता रहे। तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा ये कौन ऐसा इंसान है। वो नहीं चाहते कि आपकी तरफ कुछ आए, आप ग्रो करें, आपका करियर अच्छा हो। और कुछ के मुझे ये नज़र आ रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन भी यहाँ पर वापस आपके पास दोबारा आ सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है और उनके आने के कोई इंटेंशंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आप अब जो है वो अपने ऊपर ध्यान देने लग गए हो और बैलेंस्ड हो गए हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लिया है आपने। और पहले की तरह आप इतनी चीज़ों में पड़ नहीं रहे हो, मतलब ओवर चीज़ें ना सोच रहे हो ना कुछ कर रहे हो, मतलब अपनी ज़िंदगी पे अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप काफ़ी कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। मे बी आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई और पर्सन भी हो, तो उनको ऐसा लगता है कि आप तो बड़े अच्छे से अपनी लाइफ को जो है चला रहे हो, तो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि वो आपके पास वापस रिटर्न आना चाहता है और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो अब ज़्यादा जो है वो परेशान नहीं होते हो, ज़्यादा किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपने ऊपर पूरा अपने काम पे ध्यान दे रहे हो या फिर अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो। मतलब दोबारा से पहले जैसे आप ज़्यादा किसी ना किसी से इंफॉर्मेशन लेते थे, किसी ना किसी से पूछते रहते थे, तो शायद उनको पता चलता था कि आप उनके बारे में सर्च कर रहे हो, उनके बारे में पूछ रहे हो। लेकिन आपने ये सब चीज़ें अब करना छोड़ दिया है। हो सकता है व्हाट्सएप पे उनके स्टेटस आप देखते थे, कुछ ना कुछ तो चीज़ें आप करते होंगे, लेकिन उनको अब लगता है कि आपने तो सब कुछ करना छोड़ दिया है। अब आप अपनी अलग ज़िंदगी को जीने के लिए रेडी हो चुके हो।
कुछ और पे ध्यान दे रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि अब वो बिल्कुल मतलब फिर से उनके अंदर वो एनर्जी आ गई है, फायर आ गया है, एक अट्रैक्शन आ गया है कि दोबारा से वो आपकी तरफ आएँ। ओके, तो यहाँ पर एक और भी पर्सन यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और इनकी एंट्री हो भी सकती है और थोड़ा सा लेट भी हो सकती है। कुछ की लाइफ में शायद आने वाले हैं, या फिर कुछ की लाइफ में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप किसी ऐसे पर्सन की तलाश में हो जो आपको समझे, जो आपको, जिसके लिए आप इम्पोर्टेंट हो, बाकी चीज़ें नहीं। तो दोनों ही पर्सन आपकी तरफ, दो ऑप्शन आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तो आपका मुझे पास्ट पर्सन ही नज़र आ रहा है, और एक न्यू हो सकता है, या फिर दोनों ही, कुछ लोगों के लिए दोनों ही न्यू पर्सन हो सकते हैं। तो यस, ये थी आपकी रैंडम रीडिंग। तो अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, जो रिलेशनशिप में और नो कांटेक्ट में है। तो खुश हो जाइए, आपके पार्टनर जो है आपके पास वापस आने वाले हैं, उनके अब मैसेज या कॉल आने वाला है आपको, और अपोलोजाइज़ कर सकते हैं आपके साथ। उन्होंने काफ़ी सोचा, आप काफ़ी अपनी गलतियों पे शर्मिंदा है। अगर उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है आपके साथ, कुछ आपको गलत बोला है, तो वो अपोलोजाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप इतने अच्छे पर्सन हो और वो जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत है। तो उनको ये एहसास होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और काफ़ी जल्दी आपकी उनसे बातचीत हो सकती है। ओके, तो ये शॉर्ट रीडिंग है। फटाफट मैं आपके पर्सन की और बाकी थर्ड पार्टी में जिनके पर्सन चले गए हैं उनकी भी सिचुएशन चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर 2 ही कार्ड लूँगी। तो यहाँ पर भी वो स्टक हैं। ओके गाइस, यहाँ पर भी स्टक नज़र आ रहे हैं। उस सिचुएशन में भी वो अब फंस गए हैं, ऐसा लगता है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो अब इस चुंगल से कैसे निकले, क्योंकि वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है, आप देख सकते हो। ओके, वो अब निकलना चाहते हैं, लेकिन शायद उस चुंगल से निकल नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर भी काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। अब ब्रेक लिया हुआ है कि ये सिचुएशन को कैसे संभालें, या फिर इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए, क्या है सल्यूशन ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। और अपने आप को थोड़ा उन्होंने रेस्ट दिया हुआ है, अपने आप को थोड़ा सा ऐसे हो रखा है कि अब इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ उपाय नहीं है, तो ठीक है चलने दो। और सल्यूशन भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं कि कैसे कुछ ये सारी जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी में, तो वो कैसे ठीक हो सकती है, कैसे वो ठीक कर सकते हैं आपस में। तो वो कोशिश कर रहे हैं, और अभी उन्होंने सरेंडर किया हुआ है कि उनको अभी कुछ सिचुएशन समझ में ही नहीं आ रही कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों आपस में उनकी बन नहीं रही है। अभी भी सिचुएशन में बने हुए हैं, और वो जो स्टेप लेना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, और उनको टाइम लग सकता है इस सिचुएशन को समझने में और इस सिचुएशन से निकलने में थर्ड पार्टी में। ऐसे ही उनका अभी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी उनका ये सब चलता रहेगा कुछ टाइम तक, जब तक डिवाइन नहीं चाहते कि वो दोनों आपस में मिल जाएं या फिर अलग हो जाएं। तो कुछ टाइम तक उनको ये जो चीज़ें उनके दोनों के बीच में चल रही हैं वो चलती ही रहेंगी। तो यस, ये थी थर्ड पार्टी की सिचुएशन कि बस वही हो रहा है, लड़ाई झगड़े और आर्ग्यूमेंट वगैरह दोनों की आपस में बन नहीं रही है।
कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रहे हैं वो आपके पार्टनर जो चले गए थे आपको छोड़कर। तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।